हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, प्राक मौर्य क्लास की कक्षाएं या प्राक मौर्य काल जो था, हम लोगों ने उसका अध्ययन किया। प्राक मौर्य काल के बारे में और द्वितीय नगरीय क्रांति के बारे में हम लोगों ने आपको समझाया। इसके साथ साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमको आज महाजनपदों के उदय के बारे में समझना है, पढ़ना है। देखिए, महाजनपद जो निर्माण हुआ है ये एकाएक नहीं हुआ है। महाजनपद निर्माण की प्रक्रिया एक अनवरत चली है। जब आपको हम ऋग्वैदिक काल पढ़ा रहे थे उसमें जन का उल्लेख किए थे। वो जन ऋग्वैदिक काल में जन हुए, उत्तर वैदिक काल में जनपद हुए और वही प्राक मौर्य काल में महाजनपद का रूप धारण करते हैं। तो आज हम एक एक महाजनपद की चर्चा करेंगे। एक एक महाजनपद के बाद हम लोग उस पे सारी उनकी राजधानियों के बारे में चर्चा करेंगे, उनके कौन कौन सी नदी किनारे हैं उसकी चर्चा करेंगे और मैप के माध्यम से, ये देखिए पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का एक मैप बना हुआ है, इसकी भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। ये जो लोकेशन है महाजनपदों का, जो लोकेशन है सब पे हम लोग सबकी चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें यह जो भारतीय उपमहाद्वीप का मैप बना हुआ है, जो नक्शा बना हुआ है, इसमें 16 महाजनपदों को हम इंगित किए हैं। इनकी लोकेशन देखिए, कंबोज गांधार, ये वर्तमान में पाकिस्तान वाले हिस्से में चला गया है, इसलिए इसको बाहर कर दिए हैं। कुरु है, पांचाल है, कोसल है, मल्ल है, वज्जी है, अंग है, मगध है, काशी है, वत्स है, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, अस्मत, चेदी और सबसे बड़ी बात यह है कि 16 महाजनपदों में कुछ गणतंत्रात्मक थे, कुछ राजतंत्रात्मक थे। 16 में से 14 जो महाजनपद थे वह राजतंत्र थे, उसमें जो शासन व्यवस्था थी राजतंत्र जैसी थी। दो जो एक वज्जी है, एक मल्ल है, यहाँ की जो व्यवस्था थी क्या थी, यह गणतांत्रिक व्यवस्था थी। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, 6th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीयों को गणतंत्र के बारे में जानकारी हो गई थी। महत्वपूर्ण है ना। तो एक एक हम उठाएंगे। देखिए, महाजनपदों का अध्ययन करने से पहले सबसे पहले जान लें कि महाजनपदों के साक्ष्य क्या हैं, इनकी जानकारी कहां से मिलती है। तो देखिए, एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची दी गई है, उसकी हम चर्चा करेंगे। एक एक बातों का हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, एक एक जनपदों को उठाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज काशी महाजनपद के बारे में चर्चा करें। काशी महाजनपद को उठाएं। देखिए, हमारे यह नक्शे में काशी महाजनपद की यही लोकेशन है, उत्तर प्रदेश वाला। ये जो शेर वाला भाग बना हुआ उत्तर प्रदेश का, यहीं पर एक काशी महाजनपद है। तो देखिए, काशी महाजनपद, इसकी जो राजधानी है वाराणसी। वाराणसी जो राजधानी है यह वरुणा और अस्सी नदियों के संगम पे स्थित है। वरुणा और अस्सी से ही इसका नाम वाराणसी पड़ा। इसके साथ साथ यहां का जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है वह कौन है, ब्रह्मदत्त है। काशी का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक उस समय कौन था, ब्रह्मदत्त है। देखिए, परीक्षा उपयोगी प्रश्न पूछा जाता है कि काशी महाजनपद का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था, ब्रह्मदत्त था। इसके साथ साथ इसकी लोकेशन क्या थी वाराणसी की, यह वरुणा और अस्सी नदियों के बीच स्थित था और इसे अविमुक्त क्षेत्र अभिधान भी कहा जाता है। काशी में लोगों को मुक्ति मिलती है, अविमुक्त क्षेत्र अभिधान भी कहा जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा किस महाजनपद को अविमुक्त क्षेत्र अभिधान कहा जाता है। तो मेरे बच्चों, काशी महाजनपद को अविमुक्त क्षेत्र अभिधान कहा जाता है। इसके साथ साथ अथर्ववेद में काशी के निवासियों को उल्लेख है और यह भी कहा गया है कि जो काशी है प्राचीन नगर में से एक है। इतनी इंफॉर्मेशन है काशी के बारे में। हमारा जो अगला महाजनपद है, देखिए, काशी के बाद हमारा जो अगला महाजनपद है कौन सा है, कोसल है। थोड़ा सा इसके और ऊपर जाएंगे, काशी के ऊपर कोसल है। कोसल महाजनपद देखिए महत्वपूर्ण ये भी है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न खूब पूछे जाते हैं।
इसकी राजधानी क्या है? श्रावस्ती। देखिए श्रावस्ती राजधानी है, लेकिन कोसल का विभाजन दो भागों में हुआ था, एक उत्तरी कोसल और एक दक्षिणी कोसल। उत्तरी कोसल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। दक्षिणी कोसल की राजधानी क्या थी? साकेत थी। और वर्तमान जो अवध का क्षेत्र है वही प्राचीन काल में कोसल था। पूरा संपूर्ण फैजाबाद मंडल यह कोसल के अंतर्गत आता है। ठीक, इसके साथ साथ देखिए श्रावस्ती जो है उत्तरी जो कोसल की राजधानी है, यह राप्ती नदी के तट पे स्थित है। राप्ती नदी का जो प्राचीन नाम था क्या था? अचिरावती। दूसरी महत्वपूर्ण जो इंफॉर्मेशन, यह अर्धचंद्राकार नगर था। पूछा जाता है परीक्षा में, कौन 16 महाजनपदों में कौन सा नगर अर्धचंद्राकार था, या कौन सा महाजनपद की राजधानी अर्धचंद्राकार थी? तो मेरे बच्चों जो यह श्रावस्ती है, जिसे अचिरावती भी कहते हैं, जो कि राप्ती नदी के तट पर स्थित है, यही अर्धचंद्राकार नगर था। श्रावस्ती की जो वर्तमान पहचान होती है वह सहेत महत नामक स्थान से होती है। गौतम बुद्ध का सर्वाधिक पसंदीदा स्थल था। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया था, और इसी के साथ साथ इन्होंने अपने जीवन का 24 वर्षा काल श्रावस्ती में व्यतीत किया था। इस सारी परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, ध्यान से पढ़िएगा। महाजनपद काल में जितना हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप प्रतियोगी परीक्षाएं जो आप देते हैं उसका क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए। हमारे सारे स्टेटमेंट आपके प्रश्न हैं, प्रश्नों के उत्तर हैं, आपके प्रश्न मिलेंगे। जैसे अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र, वर्णा और रसी, ब्रह्मदत्त अविमुक्त क्षेत्र विधान, प्राचीन नगर में से एक, उत्तरी कोसल श्रावस्ती, दक्षिणी कोसल साकेत, श्रावस्ती का प्राचीन नाम अचिरावती, अर्धचंद्राकार नगर, सारे क्वेश्चन हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल यहां व्यतीत किया, सारे ये प्रश्न हैं। ठीक, अब देखिए इसी के साथ साथ कोसल में ही शाक्यों का कपिलवस्तु सम्मिलित था, गणराज्य, इसी में कुशावती नगर सम्मिलित था, इसी में साकेताकोताय थे, उसकी चर्चा किए थे। बुद्ध के समय इसका जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था प्रसेनजीत था, बुद्ध का समकालीन था, बुद्ध का मित्र था। ठीक, अब देखिए अगला जो हमारा महाजनपद है कौन सा है? अंग है। अंग महाजनपद याद करिएगा, इसकी राजधानी क्या है? चंपा। इंफॉर्मेशन यही महत्वपूर्ण है, राजधानी कभी कभी मिलान के लिए राजधानी पूछ लेते हैं। चंपा इसकी राजधानी है। आधुनिक जो भागलपुर व मुंगेर जिले हैं, यही मिलके चंपा का निर्माण करते थे। इसका पूरा क्षेत्र जो भागलपुर बिहार में है, मुंगेर बिहार में है। वर्तमान का जो भागलपुर, जो लोग बिहार से संबंधित हैं जानते हैं, देखिए जो बिहार पीजीटी दे रहे हैं, बिहार 6 से 8 दे रहे हैं, इतिहास के लिए जो बिहार के का लोकेशन वाला क्वेश्चन है, जो बिहार से संबंधित है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो अंग चंपा हो गई इसकी राजधानी। अगला जो हमारा देखिए इंफॉर्मेशन क्या है? चंपा को पुराणों में मालिनी कहा गया है। परीक्षा पूछा जाता है, पुराणों में चंपा को क्या कहा जाता है? 4 विकल्प दे देगा, मालिनी कहा गया है। अब देखिए हमारा जो अगला जनपद है चेदी महाजनपद है। ये देखिए मैप में चेदी महाजनपद राजधानी क्या है? सोथिवती पूछा जाता है। और आपका जो बुंदेलखंड का, वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, बांदा, करवी, चित्रकूट, सब मिलके बुंदेलखंड का निर्माण करते हैं। ललितपुर, सारे जो क्षेत्र वही बुंदेलखंड है। और बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र था वही चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता है। राजधानी क्या थी? सोतिवती या शक्तिमती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाभारत काल में यहां का शासक कौन था? शिशुपाल था, जिसे कृष्ण ने मारा था 100 अपराध करने के बाद। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको हम जन्म से आपकी तैयारी शुरू कराए हैं, बताए हैं। जन्म से जनपद का विकास कैसे हुआ ये भी आपको बताए हैं, और जनपद से महाजनपद कैसे बने हैं इसी की हम चर्चा कर रहे हैं। एक एक महाजनपद के बारे में बताएंगे, और महाजनपद के बाद हम मगध का उत्कर्ष आपको बताएंगे। शेष जो
महाजनपद है उसकी हम एक एक ऐसे इसी तरीके से चर्चा करेंगे। देखिए हमारा जो अगला महाजनपद है वत्स महाजनपद है, बड़ा महत्वपूर्ण महाजनपद है वत्स है। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है जो कि यमुना नदी के तट पे स्थित है। इसके साथ साथ देखिए इंफॉर्मेशन जो है, यहां का जो शासक था बुद्ध के समय वह उदयन था। उदयन देखिए वत्स महाजनपद का और अवंती के शासक से कुछ बैर चलता था, दोनों के बीच किसी मुद्दे पे विवाद हुआ, युद्ध हुआ और उदयन को अवंती के शासक ने बंदी बना लिया। बंदी बना के अपने राज दरबार में ले गया। उदयन संगीतज्ञ था, संगीत को जानता था। उसकी प्रतिभा को देख के जो अवंती का शासक प्रभोत था, उसने अपनी राजकुमारी वासोदत्ता का संगीत शिक्षक नियुक्त कर दिया। यह उदयन इसको संगीत की शिक्षा देने लगा। संगीत की शिक्षा देते देते दोनों में प्रेम हो गया और इसी जो दोनों का उदयन और अवंती का जो प्रेम हुआ, उदयन और वासोदत्ता का जो प्रेम हुआ, इसी प्रेम को आधार बना के स्वप्न वासोदत्ता की रचना किया गया। इसमें कुछ नहीं है, इसमें उदयन और स्वप्न वासोदत्ता के बीच का जो प्रेम संबंध है उसी का उल्लेख किया गया है। स्वप्न वासोदत्ता को किसने लिखा है? स्वप्न वासोदत्ता को महाकवि भास ने लिखा है। यही पूरी भूमिका, यही पूरी कहानी है। इसी के साथ साथ देखिए जो वत्स महाजनपद है वह जैन धर्म का भी प्रसिद्ध केंद्र है, बौद्ध धर्म का भी प्रसिद्ध केंद्र है। महात्मा बुद्ध यहां आए थे, अपना उपदेश दिए थे। इसी के साथ साथ जो यह है जैनियों के छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु की जन्म स्थली मानी जाती है। ठीक, अगला जो हमारा महाजनपद है कौन सा है? कुरु महाजनपद। देखिए वत्स महाजनपद कहां, ये देखिए लोकेशन देखिए मैप में, वत्स महाजनपद की ये लोकेशन है। इलाहाबाद कौशाम्बी वाला क्षेत्र है वत्स महाजनपद, यमुना नदी के तट पर स्थित है वत्स महाजनपद। ठीक, इसी के साथ साथ हमारा अगला महाजनपद कुरु महाजनपद। राजधानी इंद्रप्रस्थ है। मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर का जो भूभाग है, वर्तमान का जो मेरठ और दिल्ली और थानेश्वर का जो भूभाग है, वही मिलके इंद्रप्रस्थ या कुरु महाजनपद का निर्माण करती थी। यहां के लोग अपने बुद्धि व बल के लिए विख्यात थे और यहां का जो शासक था वह कौन था? बुद्ध के समय में कौरव्य था। देखिए पूछा जाता परीक्षा में किस महाजनपद के लोग अपने बुद्धि बल के लिए विख्यात हैं, तो कुरु महाजनपद के लोग अपने बुद्धि और बल के लिए विख्यात हैं। अगला जो महाजनपद है वह है पांचाल महाजनपद। पांचाल महाजनपद देखिए महत्वपूर्ण यह है कि इसका विभाजन दो भागों में है। विभाजन दो भागों में है। उत्तरी पांचाल राजधानी अहिछत्र, दक्षिणी पांचाल राजधानी काम्पिल्य। उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र थी। दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी। देखिए पांचाल का जो क्षेत्र कौन सा है, ये देखिए यहां पर पांचाल महाजनपद है। इसका क्षेत्र क्या है? रुहेलखंड का जो बरेली वाला, बदायूं वाला और फर्रुखाबाद वाला जो क्षेत्र है, यही मिलके पांचाल महाजनपद का निर्माण करते हैं। इसी के साथ साथ जो कन्नौज जो नगर है इसी राज्य में है। इसी कन्नौज नगर के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। किसके किसके बीच? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच। तो त्रिपक्षीय केंद्र का कन्नौज के लिए हुआ था। हर्षवर्धन के समय प्रसिद्ध केंद्र था। इत्र की नगरी बोला जाता है। फूलों की खेती होती है। गंगा जमुना के द्वाब में स्थित है यह कानकुब्ज। इसको क्या कहते हैं? महोदय नगर और श्री महोदय नगर। कानकुब्ज की बड़ी विशेषता है। हम जब आपको त्रिपक्षीय संघर्ष बताएंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। अगला जो हमारा महाजनपद देखिए मत्स्य महाजनपद है। राजधानी क्या है? विराटनगर है। इसका संस्थापक विराट नामक व्यक्ति था और जयपुर के पास जो राजस्थान का जो जयपुर का क्षेत्र है वही मत्स्य महाजनपद का निर्माण करता है। अगला जो महाजनपद है सूरसेन है।
उत्तर प्रदेश में देखिए सूरसेन, इसके बाद मत्स्य महाजनपद। अगला जो हमारा जो है क्षेत्र है वो कौन सा है? यह है सूरसेन। इसकी राजधानी क्या है? मथुरा है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वह मथुरा का नाम इसकी राजधानी है। और यहां का जो शासक है वो चंद्रप्रघोष की कन्या का पुत्र अवंती पुत्र था। सबसे महत्वपूर्ण बात है यह बुद्ध का शिष्य था। और इसमें जो मुख्य इंफॉर्मेशन है इसकी राजधानी के बारे में पूछा जाता है। अब देखिए जो हमारा अगला महाजनपद है अस्मक महाजनपद है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है पोर्टल या पोर्टिल। और 16 महाजनपदों में यही एक ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण में स्थित था। पूछा जाता परीक्षा में कि 16 महाजनपदों में कौन सा महाजनपद दक्षिण में स्थित था? तो 16 महाजनपद में जो अस्मक महाजनपद था दक्षिण में स्थित था और यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अस्मक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और यहां पर इक्ष्वाकु वंशियों का शासन स्थापित था। तो देखिए आज हम लोगों ने महाजनपद के बारे में चर्चा किए हैं। 10 महाजनपद की हम लोगों ने चर्चा किया है। अब इसमें 6 महाजनपद पढ़ाना है आपको। इसमें से 2 गणतंत्र है, वज्र और मल्ल, उसके बारे में बताएंगे। 4 राजतंत्र हैं। इसके अलावा बुद्धकालीन जो अन्य गणराज्य थे उसकी बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।